प्यारे विद्यार्थियों, आज हम फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित पहलवान की ढोलक कहानी के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इस महान आंचलिक उपन्यासकार रेणु जी का जीवन परिचय। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 में बिहार के अररिया जिला हिंगना गांव में हुआ था। उस समय यह गांव पूर्णिया जिले के अंतर्गत आता था। रेणु जी की शिक्षा दीक्षा भारत और नेपाल में हुई और इन्होंने 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया था। आंचलिक कथा और उपन्यास की नींव डालने वाले इस महान रचनाकार की एक उपन्यास महिला आंचल, जो 1954 में प्रकाशित हुई थी, वहाँ से अंचल विशेष को साहित्य में एक विशेष स्थान मिला। इनकी रचनाओं की जहाँ तक हम बात करते हैं, प्रमुख उपन्यासों में महिला आंचल, परिकथा, जुलूस, दीर्घ तपा आदि हैं और कहानी संग्रह इनके ठुमरी, अग्निखोर, अच्छे आदमी ये हैं। रेणु जी ने कई प्रसिद्ध कहानियाँ लिखी हैं। इनकी सभी कहानियों में आंचलिकता का विशेष बोलबाला है। इनकी प्रसिद्ध कहानी मारे गए गुलफाम, या दूसरा नाम उसका तीसरी कसम है, लाल पान की बेगम, पंचलाइट, ठेस, संवदिया और पहलवान की ढोलक है। रेणु जी को इनकी रचनाओं के कारण से पद्मश्री जैसे सम्मान से भी सम्मानित किया गया। पहलवान की ढोलक कहानी का मुख्य पात्र लुट्टन पहलवान है। कहानी इस प्रकार है। गांव में हैजा और मलेरिया बुरी तरह फैला हुआ था। रात का अंधकार और भयानक सन्नाटा, आकाश में तारे चमक रहे थे। इसके अतिरिक्त प्रकाश का नाम नहीं था, क्योंकि रात्रि अमावस्या की थी। जंगल से गीदड़ और उल्लुओं की डरावनी आवाज़ें वातावरण को और भी भयानक बना रही थी। और इस वातावरण में झोंपड़ी में पड़े मरीज हरे राम की आवाज़ें निकाल रहे थे और बच्चों जो बहुत निर्बल थे, उनके कंठों से माँ को पुकारने की चित्कारें सुनाई दे रही थी। कुत्ते जाड़े के कारण से राख की ढेरी के ऊपर सिमटे हुए, सुकड़े हुए से पड़े थे। वे रोते थे तो वातावरण में और भी दहशत फैल जाती थी। तो ये गांव का इस प्रकार का वातावरण है। और इस वातावरण में, रात्रि के समय भयानक वातावरण में, लुट्टन पहलवान की ढोलक निरंतर बजती रहती थी। दिन हो या रात हो, ढोलक की आवाज़ चिड़धा गिड़धा अर्थात आके भिड़ जा की आवाज़ें निकालती रहती थी। ये आवाज़ मृतक जैसे गांव में संजीवनी शक्ति का कार्य कर रही थी। जिले भर के लोग लुट्टन पहलवान के नाम से परिचित थे। लुट्टन पहलवान, इनकी शादी बचपन में ही हो गई थी, जब वह 9 वर्ष के थे, और उसी वक्त उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। अतः उनका लालन पालन उसकी सास ने किया था। बचपन में वह गाय चराता, धारोषण दूध पीता था, कसरत किया करता था और गांव वालों के साथ में खेलता कूदता था। गांव वालों ने से सास को मिली तकलीफ़ों का बदला लेने के लिए उसके मन में एक इच्छा जगी कि मैं बड़ा होकर के पहलवान बनूं, मैं इतना ताकतवर बन जाऊं कि मेरी सास को जो लोग परेशान करते हैं, मैं उनसे बदला लूं। इस प्रकार से उसकी सास भी उसका पूरा ध्यान रखती थी और कुश्ती का शौक़ था, कसरत करता था। धीरे धीरे वो पहलवानी करता रहा और पहलवान बन गया। एक बार की बात है कि लुट्टन श्यामनगर के मेले में कुश्ती का दंगल देखने के लिए चले गए। दंगल में पंजाब से कई प्रसिद्ध पहलवान आए हुए थे और वहीं एक पहलवान बादल सिंह के साथ में उनका एक शिष्य, जिसका नाम चांद सिंह था, वो भी आया हुआ था। उसने अपनी उम्र के सभी पहलवानों को पछाड़कर शेर के बच्चे की उपाधि प्राप्त की थी। यानी चांद सिंह को कोई भी उसकी उम्र का पहलवान हरा नहीं सकता था। तो उसके इस कर्तव्य के कारण से उसको शेर के बच्चे का टाइटल मिल गया था और उससे भिड़ने की किसी की हिम्मत भी नहीं थी।
ये अजीब चिलकारियाँ भरता हुआ अखाड़े में कूदता, लंगोटी घुमाता और अपराजित होने की घोषणा करता था। श्यामनगर के राजा चांद सिंह को अपने दरबार में रखने की सोच रहे थे कि लुट्टन ने चांद सिंह को चुनौती दे डाली। दर्शकों ने लुट्टन को पागल समझा। कुश्ती आरंभ होते ही चांद सिंह पागल समझा लुट्टन को कि इतने नामी गिरामी प्रसिद्ध पहलवान के साथ में यदि लुट्टन लड़ेगा तो इसके हाथ पांव टूट जाएंगे। मगर लुट्टन पहलवान नहीं माना। कुश्ती आरंभ होते ही चांद सिंह उसके ऊपर बाज की तरह से टूट पड़ा। राजा साहब ने कुश्ती रुकवाकर लुट्टन को समझाया और कुश्ती से हटने के लिए कहा, किंतु लुट्टन ने राजा से लड़ने की इजाज़त मांगी। लुट्टन को मैनेजर से लेकर के सिपाही तक सभी ने समझाया। लुट्टन ने राजा से कहा, सरकार, यदि आप आज्ञा नहीं देंगे तो मैं पत्थर पर सिर पटक करके मर जाऊंगा। भीड़ में अधीरता थी। पंजाबी पहलवानों का समूह लुट्टन को गाली दे रहा था। चांद सिंह खड़ा मुस्कुरा रहा था। कुछ लोग लुट्टन को लड़ने की अनुमति देने की इच्छा चाह रहे थे कि इनको अनुमति मिल जाए। कुछ लोग चाह रहे थे कि लुट्टन पहलवान चांद सिंह से ना लड़े। बाजे बजने लगे, किंतु लुट्टन का ढोल भी अपने धुन से बज रहा था। चांद सिंह ने लुट्टन को कसकर दबा लिया। वह गर्दन पर कोहनी डाल करके चित करने की कोशिश कर रहा था। दर्शकों व चांद सिंह का गुरु बादल सिंह और चांद सिंह को उत्साहित कर रहे थे। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी, छाती फटने को हो रही थी। उसी के साथ केवल ढोल की आवाज़ें उसकी ताल पर अपनी शक्ति, हिम्मत, वरदाओं पेचे की परीक्षा दे रहा था। यानी जब वो कुश्ती लड़ रहा था तो लुट्टन पहलवान जो ढोल बजाया करता था तो उसकी ढोल की आवाज़ें उसके कानों में गूंज रही थी। और लुट्टन पहलवान ने किसी से कुश्ती के गुर भी नहीं सीखे थे। उसका गुरु भी उसी का ढोल ही था, तो ढोल को ही अपना गुरु मानते थे। ढोल से धाक धिना, तिरकट धिना की आवाज़ें दोहराई और लुट्टन सिंह ने इसका ये अर्थ लगाया कि ढोल मुझे ये कह रहा है कि दाव काट उठा के पटक, दाव काट उठा के पटक। लुट्टन ने नीचे से निकलकर चांद सिंह की गर्दन पर कब्जा कर लिया। उसके बाद में चिड़धा 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 की आवाज़ें उसके कानों में गूंजने लगी। तो लुट्टन ने समझाया कि मुझे मेरा ढोल ये कह रहा है कि चित कर, चित कर, चित कर। चांद सिंह को लुट्टन ने चारों खाने चित कर दिया और पूरा प्रयास किया और चांद सिंह को लुट्टन ने हरा दिया। फिर क्या था, पूरे दर्शक जो थे, वहाँ जितने भी जनता के लोग बैठे थे, किसी ने माँ दुर्गा की जय बोली, किसी ने महावीर की जय बोली, किसी ने राजा की जय बोली और किसी ने लुट्टन पहलवान का जयकारा लगाया और पूरे माहौल जयकारों से गूंजने लगा। लुट्टन ने श्रद्धापूर्वक ढोल को प्रणाम किया और राजा साहब को गोद में उठा लिया। जोश जोश में राजा को भी उन्होंने गोद में उठा लिया। राजा साहब ने लुट्टन को शाबाशी दी और लुट्टन को सदा के लिए अपने दरबार में राज पहलवान के रूप में रख लिया। यानी लुट्टन पहलवान को राजा के दरबार में जगह मिल गई। पंजाबी पहलवान चांद सिंह के आंखों में आंसू थे, वो अपने आंसू पोंछ रहे थे। और दूसरी तरफ राज पंडित व क्षत्रिय जो मैनेजर थे, वो दबी आवाज़ से उसकी नियुक्ति का विरोध कर रहे थे। उनका तर्क था कि लुट्टन क्षत्रिय नहीं है। और यही बात ध्यान देने की है। इसका मतलब यह है कि उस समय क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण, इनके बीच में समाज में अंतर समझा जाता था। तो मैनेजर वगैरह ये सोच रहे थे कि लुट्टन जो है वो क्षत्रिय नहीं है और पहलवानी ताकत का काम है, क्षत्रियों का काम है, तो इसको राज दरबार में नियुक्ति नहीं मिलनी चाहिए। राजा ने तर्कों को खारिज कर दिया और लुट्टन के लिए सारी व्यवस्था कर दी। लुट्टन ने कुछ ही दिनों में सभी पहलवानों को आसमान दिखा दिया, जिसमें काला खां नाम का एक बहुत ही प्रसिद्ध पहलवान था। लुट्टन ने काला खां नाम के पहलवान को भी परास्त कर दिया और इस प्रकार से वह एक लुट्टन का उस पूरे क्षेत्र में एक छत्र राज हो गया। क्षेत्र के सभी पहलवान लुट्टन से हार चुके थे, अतः अब लुट्टन दर्शनीय जीव बन गया। वह मेलों में घुटनों तक लंबा चोगा पहन करके जाया करता था, अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह से घूमा करता था।
हलवाई के आग्रह पर वह 2 सेर यानी 2 किलो रसगुल्ले खा जाता था। 8-10 पान एक बार में ही मुंह में ठूंस लेता था। वह बच्चों जैसे शौक करता था, यथा आंखों पर रंगीन अवरक का चश्मा, हाथ में खिलौने और खिलौनों को दबाना, मुंह में पीतल की सीटी को बजाना, हंसता हुआ लौटता। दंगल में उनसे कोई लड़ने की हिम्मत नहीं करता था। यदि कोई लड़ना चाहता तो राजा साहब अनुमति नहीं देते थे। इस प्रकार 15 वर्ष बीत गए। उधर पहलवान की सास व पत्नी दोनों मर चुकी थी। लुट्टन पहलवान तो पहलवानी करता था। उसका जीवन शुरुआत में भी कठिनाई में बीता कि माँ बाप मर गए थे, और जब वो राज दरबार में पहलवान बन गया, इसी समय के दौरान उसकी सास का भी और उसकी पत्नी का भी देहांत हो गया था। मगर उसके 2 बेटे थे। लुट्टन पहलवान ने अपने बेटों को भी वही काम सिखाया जो खुद करता था, यानी पहलवानी। लुट्टन के दोनों बेटे, दोनों पुत्र, दोनों ही पहलवान लड़कों को देखकर लोग कहते, वाह, बाप से भी बढ़कर निकले। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे। तीनों का भरण पोषण दरबार में हो रहा था। लुट्टन ने लड़कों से कहा, मेरा गुरु कोई आदमी नहीं, ढोल है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, ध्यान दें। लुट्टन ने अपने बेटों से कहा था कि मैं जो इतना बड़ा पहलवान बना हूँ, मेरा कोई गुरु नहीं है, मेरा गुरु मेरा ढोल है। इसकी आवाज़ें ही मुझे प्रेरणा देती रही हैं। अतः अखाड़े में उतरने से पहले ढोल को प्रणाम करना उनके लड़कों को पहलवानी के सब गुर सिखा दिए। अब समय बदलता है और अचानक राजा का स्वर्गवास हो जाता है, यानी राजा की मृत्यु हो जाती है, और नए राजकुमार ने विलायत से लौट करके राजकार्य को संभाला। राजकुमार ने प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने की दृष्टि से तीनों पहलवानों की छुट्टी कर दी। और यहाँ पर एक व्यवस्था बदलते ही, वो नई सरकार है, नया राज है, और नया राज आते ही वो अपनी व्यवस्था में किस प्रकार से परिवर्तन कर देते हैं, और परिवर्तन करने का लुट्टन के परिवार पर, लुट्टन के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, देखते हैं। पहलवानों की छुट्टी कर दी, अतः 3 बाप बेटे ढोल कंधे पर रखकर अपने गांव लौट आए। गांव वाले किसानों ने उनके लिए एक झोंपड़ी डाल दी, जहां वे गांव के नौजवानों व ग्वालों को कुश्ती सिखाने लगे। खाने पीने के खर्च की जिम्मेदारी गांव के लोगों ने ले ली, किंतु गांव वालों की व्यवस्था भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकी। अतः अब लुट्टन के पास सिखाने के लिए अपने दोनों पुत्र ही थे। गांव पर भयानक, अब अंतिम समय क्या होता है कि गांव में जब वो रह रहे थे तो गांव पर एक भयानक संकट आ जाता है, बीमारियां फैल जाती हैं। गांव पर भयानक संकट आया। पहले सूखा पड़ा, यानी अकाल पड़ा, उसमें अन्न की कमी हुई, और फिर मलेरिया और हैजे का आक्रमण हुआ। तो गांव में हैजा और मलेरिया जैसी बीमारियां फैल गई और पूरा गांव जो बीमारियों के कब्जे में आ गया, और निरंतर लोग मरते रहे। गांव में घर के घर खाली हो गए। प्रतिदिन 2-3 मौतें होने लगी। लोग एक दूसरे को ढांढस बंधाते। सूर्यास्त होते ही वे घरों में घुस जाते। सब चुप रहते, जैसे वे केवल पहलवान की ढोलक ही बजती थी। यानी सब चुपचाप रहते थे। तो रात के समय इस सन्नाटे में केवल पहलवान की ढोलक बजा करती थी, और गांव के लोगों में वो एक नई ऊर्जा और नई आशा का संचार किया करती थी। गांव में अर्धमृत औषधि उपचार, पथ्य विहीन प्राणियों में ढोलक की आवाज़ एक संजीवनी शक्ति भर देती थी। ऐसी स्थिति में एक दिन पहलवान के दोनों बेटे भी चल बसे। यानी जो बीमारी फैली हुई थी, इसी बीमारी की चपेट में लुट्टन पहलवान के दोनों बेटे भी आ गए, और उसके दोनों बेटे मर गए। एक लंबी सांस लेकर लुट्टन ने कहा, दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन लुट्टन ने राजा साहब द्वारा दिया गया रेशमी जांघिया पहना, शरीर में मिट्टी मल कर कसरत की, और फिर दोनों पुत्रों को कंधे पर लाद कर नदी में बहाया। इस घटना से गांव वालों की भी हिम्मत टूट गई। 4-5 दिन बाद जब एक दिन रात को ढोलक नहीं बजी, तब प्राय जाकर उसके शिष्यों ने या गांव के लोगों ने देखा कि पहलवान की लाश चित पड़ी है। शिष्यों ने बताया कि उनके गुरु ने
इच्छा प्रकट की थी कि उनके शरीर को चिता पर पेट के बल लिटाया जाए, चित नहीं, क्योंकि चित होना पहलवान की हार होती है। और इसकी ऐसी जिजीविषा और ऐसी इच्छा थी पहलवान की कि मेरी मौत जब हो और मैं चिता में जाऊं तो भी चित नहीं जाऊं, पेट के बल ही जाऊं, यानी अंतिम समय भी मेरी हार नहीं होनी चाहिए। उनकी चिता को आग देते समय ढोल अवश्य बजाया जाए। तो इस प्रकार से इस कहानी में एक व्यक्ति की जिजीविषा और लड़ने की शक्ति का प्रदर्शन है, जिजीविषा और हिम्मत का वर्णन है। इस कहानी के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से है, अपने बेटों के देहांत के बाद भी लुट्टन पहलवान पहले की भांति ढोल क्यों बजाता रहा, या अपने बेटों के मरणासन अवस्था में और उनके मर जाने के बाद भी लुट्टन पहलवान ढोलक क्यों बजाता रहा। तो इसका उत्तर है, लुट्टन पहलवान का ढोल की आवाज़ के साथ गहरा रिश्ता था। ये आवाज़ उसकी नसों में सनसनी फैलाती थी, उसे उत्तेजित करती थी, उसमें जीवंतता भरती थी। इस प्रकार जीवित रहने के लिए उसे ढोल की आवश्यकता थी। वह ढोल को ही अपना गुरु मानता था। केवल उसे बल्कि औरों को भी उसकी ढोल की आवाज़ उत्साहित करती थी। ये सन्नाटे में जिंदगी के होने का एहसास करवाती थी। इस कारण वह महामारी फैलने के दौरान भी ढोल बजाता रहा। अपने बेटों की मृत्यु के बावजूद भी उसके ने सन्नाटे को तोड़ने के लिए, जीवन में उत्साह को बनाए रखने के लिए ढोल को बजाया।